आपका? कितना दिन से घर ऐसे है? बहुत दिन से हमेशा से? प्रेम रही थी। जब से रह रही हैं ऐसे ही रह रही हैं? तो कोई आया नहीं आपके पास, मुखिया वोट लेने कोई आया था? हाँ, कौन वो आया तो था? तैयार। नमस्कार, वैभव नाम है हमारा और आप देख रहे हैं जिला टॉप। और जिला टॉप में आज की जो कहानी है वो झारखंड के जिला गोड्डा के महागामा विधानसभा की है। इस नए महागामा में हम आपको आज वो पुरानी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर शायद ही आपका मन विचलित हो जाए। कि आप हमारे पीछे जो देख सकते हैं कि ये जो पक्के की जो मकाने हैं, हमारे पीछे चमचमाती हुई जो मकाने हैं, जो छतें हैं, और ये जो सामने आप गली देख रहे हैं, इस गली में एक ऐसा घर है जिसकी जो दीवार है, जिसकी जो ऊंचाई है वो मात्र 4 फीट की है। इस तस्वीर को देखकर एक तरफ जहां आपका मन विचलित होगा, वहीं आपके मन में कई ऐसे सवाल भी यहाँ के शासन और प्रशासन को लेकर के उठेंगे कि यहाँ के जो विधायक और सांसद हैं, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, वो लाखों की महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन उनके विधानसभा का, उनके लोकसभा का एक व्यक्ति, एक सिटीजन, वो किस प्रकार से कठिनाइयों में रह रहा है। बारिश हो चाहे धूप हो, वो सीधे उनके कमरों तक ही चली जाती है। ये वही आलीशान बंगला है जिसकी बात हम कर रहे थे। बिल्कुल वातानुकूलित और जीर्ण शीर्ण शरीर लिए खड़ी वृद्ध ये महिला इस बंगले की मालकिन है। इस बंगले की खासियत यह है कि इस मौसम में इस घर को पानी की कोई कमी नहीं होती। आसमान से बरसता पानी हो या जमीन पर दौड़ता बरसात का पानी सीधा इनके घरों में पहुंचता है, वरना ऊंचे मकानों में पानी की व्यवस्था के जद्दोजहद करने पड़ रहे हैं। इस मकान की, माफ कीजिएगा, बंगले की चारदीवारी देखिए। पानी तो पानी, धूप और हवा की भी उत्तम व्यवस्था है। 3 से 4 फुट की ये दीवार वैज्ञानिक तकनीक की वजह से बनवाई गई है ताकि आंधी तूफान घर को नुकसान ना पहुंचा पाए। शायद आपको यह हमारी बात मजाक लग रही होगी, लेकिन क्या करें साहब, मजाक तो इस वृद्ध तारा मौसमात के साथ किस्मत ने किया। साथ ही बचा कुचा जो कसर था वो देश के सिस्टम को चला रहे शासन और प्रशासन ने पूरी कर दी है। इतने दुखों के बाद भी हार्ड मांस का ढांचा सही सलामत है और जिसमें जीने की जीवट प्रबल इच्छा है। व्यवस्थापकों की इस अनोखी व्यवस्था में ऐसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं है। तारा मौसमात कहती हैं कि वोट लेने में तो नेता आगे रहते हैं, लेकिन गरीबों की कोई नहीं सुनता। पीछे जंगल से की करबे बेटा, जना रहा रईस ये तो की करबो। घर कितने दिन से है ऐसे आपका? कितना दिन से घर ऐसे है? बहुत दिन से बेटा। हमेशा से? प्रेम रही थी। जब से रह रही हैं ऐसे ही रह रही हैं? तो कोई आया नहीं आपके पास, मुखिया, विधायक, सांसद? नहीं। वोट लेने कोई आया? वोट लेने कोई आया था? हाँ, कौन वो आया तो था? तैयार है। करीब 70 साल की इस वृद्ध तारा मौसमात की झोपड़ी में रखे प्लास्टिक के डब्बे और गिनती के नाम के कुछ बर्तन और घर के ये हालात शासन और प्रशासन के गाल पर एक करारा तमाचा है। अपने जवानी से लेकर अपने बुढ़ापे तक का सफर तारा मौसमात ने इस झोपड़ी में ही तय किया है, और अब तो इनकी अतड़ियों को भी इस माड़ भात की आदत पड़ गई हो। जर्जर शरीर और पतराई आंखों ने सुख सुविधा की आस बरसों पहले छोड़ दी हो। इस वृद्ध तारा मौसमात का एक बेटा भी है जो दूसरों के दुकान में काम कर अपना और अपनी माँ का पेट पालता है। ये आपकी माँ है? घर आप ही का है? कितने वर्षों से इस हालात में रह रहे हैं? शुरू से रहते हैं। शुरू से कितने दिनों से ये? 20 साल। कैसे रहते हैं इस घर में? छोटा सा घर है। बरसात में दिक्कत होता होगा? बहुत दिक्कत। वृद्धा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास जैसे योजनाओं का लाभ करोड़ों तक पहुंचाने का ढोल सरकार चाहे कितना भी पीट ले, लेकिन धरातल की सच्चाई कुछ और ही बयां करती है। इन योजनाओं का लाभ इस गरीब को मिला या नहीं, ये पूछने पर यह गरीब ऐसे मुस्कुराया जैसे ये मन मन कह रहा हो कि हमारे बस की बात कहाँ है साहब। शासन और प्रशासन के दफ्तरों तक पहुंचने के लिए समाज के तथाकथित बिचौलियों से होकर गुजरना होता है, और जो बिचौलियों का जेब गर्म ना कर पाए उन तक इन योजनाओं का लाभ भला कहाँ से पहुंच पाता। माता जी का वृद्धा पेंशन है? नहीं वृद्धा पेंशन या फिर इसका प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ? नहीं, अभी काहे नहीं? आप प्रयास नहीं किए? कभी गए नहीं ब्लॉक कभी जा करके? ब्लॉक कभी जा करके पता नहीं है?
नहीं गए नहीं पता, ये तो रहते हैं बताते हैं हमको ना बगल का है। अच्छा वो ठीक है। कभी विधायक मतलब चुनाव में वोट मांगने इधर नेता वगैरह आते हैं? हाँ आते हैं। ये आपका हालात सब देख चुके हैं? हाँ देखते हैं। लेकिन फिर भी कभी आपने कभी गुहार लगाया है कभी? नहीं उन लोगों से कभी नहीं कहा कि ये स्थिति में रहते हैं हम लोगों को कुछ नहीं, उपाय? आते हैं फिर चल जाते हैं तो कुछ बोलते नहीं। हमारा भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन लोकतंत्र की झलक सिर्फ चुनाव के वक्त देखने को मिलती है, जब जनता उन तमाम हाथ जोड़ विनती करने वाले नेताओं की भाग्य विधाता होती है। चुनाव परिणाम आने के बाद जनता प्रजा और नेता राजा बन जाते हैं और अगले 5 साल तक लोकतंत्र की खाल ओढ़ राजतंत्र चलता रहता है। जो जनता राजा के दरबार में हाजिरी को पहुंचा उसकी सुनवाई हुई, और जो नहीं पहुंचा वो तारा मौसमात की तरह अपनी जिंदगी गुजर बसर करने को मजबूर हो जाता है।